कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में फर्स्ट ट्रेन चलाई है मैंने देखा और कमाल लगे, एक जहाज के अंदर आप आगे, मेड इन इंडिया। एक वो लग्जरियस इस इधर के ट्रेन के हिसाब से ना मुझे लग्जरियस सी लुक आ रही है इसको देख के कि यार इतना जबरदस्त और इतने रीजनेबल फेयर के साथ अगर होगी तो मजा ही आ मतलब जाएगा। आपको एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब बड़ी अच्छी एक वेलकमिंग है। और वो देखा वो लोकोमोटिव पायलट के लिए भी उन्होंने वॉशरूम अंदर ही कर दिया। कुछ गानी वगैरह का भी था, सबका था, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको लुक अलग ही लगने वाला और ये प्रीमियम टाइप की लग रही है। मैं कहता हूँ बाहर से गोरे शोरे आएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ये क्या है। वो बनावट भी बड़ी खूबसूरत बनाई है, हाँ। यानी कि ट्रांसपेरेंट सी आपको कह लो कि प्लास्टिक में भी हो या कुछ भी, जो इस तरीके से वो एक सपोर्ट सिस्टम दिया गया वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो खाना आपको सर्व करने के लिए उनके लिए अलग सी जगह है। वॉशरूम बड़े अच्छे हैं, हाँ, सीट्स भी काफी खुली हैं। वॉशरूम में कहते हैं व्हील चेयर तक भी जो है वो आ सकते हैं, बटन से जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फुली मॉडर्न वो सही, जिसे हम कहते हैं ना कि आजकल डिजिटल इंडिया, तो वो ट्रेन ही देख के जो है पता लग रहा है कि इंडिया का लेवल जो है वो क्या हो गया है। और यार मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, मैं कहता हूँ स्लीपर क्लास और आप सारी भूल जाओगे यार, और भी होंगी सारी, हमने देखी है। देखो एक होती है लग्जूरियस ट्रेन इंडिया की, जो वो तो आपको पता महाराजा वो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद अगर लोकल लोगों के लिए जो मैंने ट्रेन देखी है, ये लग्जरी ट्रेन से वंदे भारत कम नहीं है। जिस तरह का अंदर उसका इंटीरियर है। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के जर्नलिस्ट भारत की मॉडर्न ट्रेन को देखकर हैरान हो गए हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि भारत में इतनी ज्यादा मॉडर्न और सुंदर ट्रेन चलती होगी, इसके बारे में हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। क्या ख्याल है ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में दरअसल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के एक जर्नलिस्ट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने आज से तकरीबन 5 दिनों पहले भारत की नवनिर्मित ट्रेन वंदे भारत स्लीपर की एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, नो दिस इज नॉट यूरो ट्रेन, और आगे वो लिखते हैं दिस इज वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि अपने ट्वीट में संयुक्त अरब अमीरात के वह जर्नलिस्ट कहते हैं कि ट्रेन की अद्भुत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सुंदरता और बनावट को देखकर ये मत समझ लेना यह कोई यूरोपियन ट्रेन है और मैं यूरोप के किसी देश की ट्रेन की बात कर रहा हूं, बल्कि ये एक भारतीय ट्रेन है और भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात के वह जर्नलिस्ट भारतीय रेल व्यवस्था की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और वह यह बता रहे हैं कि उन्हें भारत में यूरोप जैसा रेल सिस्टम देखने को मिल रहा है और यह एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत बात है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस प्रकार की मॉडर्न और एडवांस ट्रेन जापान, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में ही देखी है, लेकिन अब जब उनको भारत में इस प्रकार की मॉडर्न ट्रेन देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए वह वंदे भारत और भारतीय रेल व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। अगर देखा है, मैंने सीरियसली भाई से भी पहले बोला कि कोई होटल लग रहा है, कोई बाकी बाहर से भी ऑरेंज सी, ब्लैक सी, व्हाइट और डिजाइन बड़ा। और यार मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, मैं कहता हूँ स्लीपर क्लास और आप सारी भूल जाओगे यार, और भी होंगी सारी, हमने देखी है। देखो एक होती है लग्जूरियस ट्रेन इंडिया की, जो वो तो आपको पता महाराजा वो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद अगर लोकल लोगों के लिए जो मैंने ट्रेन देखी है, ये लग्जरी ट्रेन से वंदे भारत कम नहीं है। जिस तरह का अंदर उसका इंटीरियर है, बाहर से किस तरह लग रहा है, क्या कुछ देखिए, इतनी बड़ी बीच में विंडो, ऊपर देखा वो पूरा बेड लग रहा है। वो तो था, वो तो थर्ड एसी था ना, जिसमें बंदा बैठा वाला, वो एक जो पूरा सोफे पड़ा तो मतलब हाँ वो, और 2 उधर बस वो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास में। और भाई उसका लुक चेक करो यार, अलग लेवल है यार। ये मैं कहता हूँ कि इस चीज की जरूरत का पता ही नहीं लगेगा यार। सच बताऊं, कम पैसों में इस चीज की जरूरत थी। देखो लोग जाते थे पहले, ठीक है मैं मानता हूँ उनका
सिस्टम ठीक था, सब कुछ था, और चीजों का भी था, राजधानी वगैरह का भी था, सबका था, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको लुक अलग ही लग रहा है यार, ये प्रीमियम टाइप की लग रही है मैं यार। कहता हूँ बाहर से गोरे शोरे आएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ये क्या है, वो वाह एकदम बोलेंगे, वाह वो बोलेंगे वाह, सही बात है, सही बात है, वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हाँ सही बात है, पर्सनली मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत, और इससे पता चल रहा है कि इंडिया कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर कितना ज्यादा चल रहा है। देखो 400-500 ट्रेनें भाई 2025 तक करनी है, 500 ट्रेन, ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी ने चलेगी, ये बहुत बड़ा तो एक दिन में 9 भाई, 8-9 एक दिन में, मतलब उसको कर रहे मोदी जी, मतलब हर भारत के स्टेट में वंदे भारत चल रही है, हाँ। और जल्द आपको यार मतलब ये वाली भी मिलेगी, और मैं कहता हूँ अभी तो अगले साल या इसी साल कश्मीर में भी चलने वाली है। हाँ, इस बात से अंदाजा लगा लो यार, इंडिया बहुत अलग लेवल पे चला गया। मैं सच बताऊं, जिस तरह की ये ट्रेंड यार, किस किस को, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को यार ये अप्रिशिएटेड, मतलब गवर्नमेंट कितनी इनिशिएट ले रही है आम पब्लिक के लिए, और कह भी रहे हैं कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। फेयर जो है वो भी रीजनेबल होगा, और इतना मुझे तो एक वो लग्जरियस, इस इधर के ट्रेन के हिसाब से ना मुझे लग्जरियस सी लुक आ रही है इसको देख के कि यार इतना जबरदस्त और इतने रीजनेबल फेयर के साथ अगर होगी तो मजा ही आ मतलब जाएगा। आपको एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब बड़ी अच्छी एक वेलकमिंग है। और वो देखा वो लोकोमोटिव पायलट के लिए भी उन्होंने वॉशरूम अंदर ही कर दिया, कुछ चेंजेस जो उसमें किए हैं वो उन्होंने बताए हैं। उनका जो एक ड्राइविंग जो सीन है वो देखा वो कितना बड़ा कूल सा है, और मतलब उसमें भी आपको फुल चौकस रहना पड़ता है। समटाइम आपको पता है कि लोग क्रॉसिंग काफी करते हैं, तो उसके अलावा सीट्स भी काफी कंफर्टेबल, वो कह रहे थे कि लाइटिंग बड़ी अच्छी लगाई हुई है, पेट के लिए अलग सेक्शन है, और वो जो खाना आपको सर्व करने के लिए उनके लिए अलग सी जगह है, वॉशरूम बड़े अच्छे हैं, हाँ सीट्स भी काफी खुली हैं। वॉशरूम में कहते हैं व्हीलचेयर तक भी जो है वो आ सकते हैं, बटन से जो है वो ओपन हो जाएगा, तो फुली मॉडर्न, वो सही जिसे हम कहते हैं ना कि आजकल डिजिटल इंडिया, तो वो ट्रेन ही देख के जो है पता लग रहा है कि इंडिया का लेवल जो है वो क्या हो गया है, और अब कौन सी ट्रेन जो है वहाँ पे मतलब अच्छी से अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद न्यूज आते हैं उससे भी ज्यादा मॉडिफाई हो गया कोई चीज आ जाती है। अभी तक जो है मैं बुलेट ट्रेन का वेट कर रही हूँ, उसकी चलो स्पीड बड़ी जबरदस्त है, इंटीरियर जैसा भी होगा, 2-3 साल तक आ जाएगी, उस पर काम चल रहा है, उसका भी काफी जो वेट है। हैदराबाद टू मुंबई है ना जिसका वो एक हमने स्टेशन देखा, स्टेशन कुछ उसके देखा मतलब उस रूट पे 5 स्टेशन आते हैं, और तो अभी तक तो उसका वेट चल रहा है, और उसके साथ साथ नमो भारत भी जो है वो भी मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, वो देखी, फिर अब वंदे भारत जो है वो खाली वंदे भारत के ही इतने चर्चे थे, अब स्लीपर जो है वो आ गई है, और वो जो उसके एक्सीडेंट का भी बता रहे थे कि वो पहले ही रुक जाती है, वो 2 किलोमीटर हाँ वो वंदे भारत में भी था, मुझे उस टेक्नोलॉजी का नाम भूल गया है, तब उन्होंने बोला था कि ये जो है ना टेक्नोलॉजी वंदे भारत में जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि ट्रेन 2 किलोमीटर पहले रुक जाएगी, उसको अलार्मिंग सिचुएशन का पता चल जाएगा, तो 2 किलोमीटर के अंदर तो इजीली ट्रेन ब्रेक भी लगा सकती है। हाँ बिल्कुल, काफी डिस्टेंस होता है, और फिर वो एक कम्युनिकेशन भी हो जाएगी कि अभी रास्ता क्लियर है तो फिर इजीली जा भी सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है यहाँ पे ट्रेनें कैसे रुकती हैं? कैसे? जब यहाँ पे आपने सामने आ जाए, वो जब एक दूसरे के ऊपर चढ़